Hello, Assalamu alaikum. This is Dr. Bill and stop googling your symptoms. Today's topic is खारिश एलर्जी। कौन कराता है, क्यों कराता है, कैसे कराता है और क्या हल है, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। तो आपका और अपना टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं एलर्जी खारिश के सिम्टम्स से। खारिश होती है, आपको आपके दाने निकल सकते हैं, आपको रैश हो सकता है, आपके निशान पड़ सकते हैं, आपके सांस में बंदिश हो सकती है, ये आपकी अलामत हो सकती हैं। होती क्यों है एलर्जी? होती है आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लिविंग या नॉन लिविंग से। आपको लेटेक्स रबर से भी एलर्जी हो सकती है, आपको स्मोक, डस्ट, चॉक से एलर्जी हो सकती है, आपको किसी फूड से भी एलर्जी हो सकती है, किसी खाने के आइटम से भी एलर्जी हो सकती है। जैसे पीनट एलर्जी होती है, मूंगफली की एलर्जी होती है, अंडा खा के लोगों को एलर्जी होती है, और कुछ दवाइयों से भी आपको एलर्जी होती है, स्पेशली कुछ एंटीबायोटिक से। एलर्जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये होती क्यों है। एलर्जी को हम मेडिकल टर्म्स में हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और सेंसिटिविटी का मतलब होता है हसास होना। ज़्यादा हसास होने को हम एलर्जी कहते हैं। नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर जब भी बाहर की दुनिया से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, हमारे जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ आती है, कोई खाना आता है, कोई हवा के ज़रिए कोई चीज़ आती है, या फिर हमारे स्किन को तोड़कर जैसे कोई इंसेक्ट हमें बाइट कर जाता है और मच्छर काट जाता है आपको, तो कुछ भी जो कि बाहर की दुनिया से हमारे अंदर की दुनिया में एंटर होता है, बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, उसके खिलाफ केमिकल्स और एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसके खिलाफ रिएक्शन देती है। नॉर्मली ये रिएक्शन इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता कि आपको एलर्जी के सिम्टम्स आएँ, और नॉर्मली ये ज़रूरी होता है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी के अंदर ये रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। आपकी बॉडी किसी वजह से किसी भी एलर्जन, मतलब जो एलर्जी कॉज करने का एजेंट होता है, जिस चीज़ को आप हसास ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है। सपोज़ ले लेते हैं हम स्मोक को या डस्ट को। अक्सर लोगों को स्मोक या डस्ट से एलर्जी होती है, उनको छींकें बहुत आती हैं, वो मास्क लगा के रखते हैं। स्पेशली स्मोक के जब स्मोक होती है मुल्क के अंदर, स्मोक का टाइम गुजर रहा होता है, जैसे सर्दियाँ शुरू हुई हैं आजकल, तो जब वो स्मोक और डस्ट उसके अंदर जाएगी तो बॉडी वो रिएक्शन बहुत सीवियर देगी, उसको बहुत ज़्यादा केमिकल्स जनरेट करेगी और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएगी और बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से खारिश, दाने, सांस में बंदिश और ये जो अलामात एलर्जी की आती हैं वो आएगी। तो ये आपको मैंने बताया कि एलर्जी एक एक्सट्रीम रिएक्शन है। एक नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए जिसमें में एक एक्सट्रीम रिएक्शन होता है तब जब आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, ज़्यादा हसास हो जाती है। जो स्किन और लोकल एलर्जीज़ होती हैं वो किसी खाना खाने की वजह से हो सकती हैं, कोई केमिकल गिरने की वजह से हो सकती है, और कोई इंसेक्ट बाइट की वजह से हो सकती हैं। अगर आप एज़मा की बात करें तो वो भी एलर्जी में आता है, जिसको हम दमा कहते हैं उर्दू के अंदर। ये डस्ट, स्मोक, चॉक, पोलन से, जो कि फूल के पार्टिकल्स होते हैं, फूलों के अंदर दाने होते हैं, उनसे भी आपको अक्सर लोगों को देखा होगा, वो उनको छींकें आती हैं, उनको एलर्जी होती है। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि एलर्जी के अंदर जो मैं बात बताना चाहूँगा वो है सीवियर एलर्जी, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, और आम ज़बान में सीवियर एलर्जी, बहुत ज़्यादा एलर्जी होना, जिसके अंदर आपकी सांस की बंदिश हो सकती है, आपकी ब्लड वेसल्स, जो आपके खून की शरियानें हैं, वो डिसफंक्शनल हो सकती हैं, मतलब वो ख़राब हो सकती हैं, आप डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपके जो अज़ा हैं अंदर के वो शट डाउन हो जाते हैं, आपकी किडनी, आपका लीवर शट डाउन हो जाता है और आपकी जान भी जा सकती है। ये सीवियर एलर्जी रिएक्शन भी उन्हीं चीज़ों से होता है जो कि नॉर्मल एलर्जी कराती हैं। तो ये बंदे बंदे के ऊपर होता है कि किसको क्या एलर्जी होती है। करना क्या चाहिए? करना वही चाहिए जो उसमें मैंने आपको समझाया था। एलर्जी क्या चीज़ होती है? एलर्जी होती है हाइपर सेंसिटिविटी। तो एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी, ज़्यादा हसासियत को आप दो तरीके से सही कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि आपको जिस चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, ज़्यादा हसासियत हो रही है, आप उस चीज़ से दूर रहें, उस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक हो गया? जैसे आपको स्मोक और डस्ट से एलर्जी है, तो आप स्मोक और डस्ट में मास्क पहन लें और बाहर ना निकला करें, ज़्यादातर घर में रहा करें, तो आपको एलर्जी नहीं होगी। नंबर टू मसला हल ये है कि यहाँ तो पहला तो मसला ये हो गया कि आप अवॉइड कर लें उसको, उससे दूर रहें, उस चीज़ से जो आपको एलर्जी कराता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी हसासियत को कम कर लें। जो आपका जिस्म हसास हो गया है किसी वजह से, आप उसकी हसासियत को कैसे कम करेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। आप उसकी हसासियत को इस तरह कम करेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपोज करवाएंगे उस चीज़ को। जैसे किसी बंदे को अच्छी आदत अपनानी होती है तो वो एकदम नहीं अपना सकता, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदतें ठीक करता है। अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए सबसे पहले सुबह उठना जल्दी शुरू होता है, फिर वो जब सुबह उठने पे लगता है फिर वो वॉक करना शुरू करता है, जब वो वॉक करने पे लगता है तो फिर उसके बाद वो सुबह नाश्ता अच्छा करने पे लगता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब ये है कि अगर आप सारा दिन घर में गुजारते हैं, हर टाइम मास्क लेके रखते हैं, तो आप ऐसा करें कि हफ्ते में एक दिन 5-10 मिनट के लिए अपना मास्क उतारें और बाहर जाएं, स्मोक और डस्ट को
आने दें अंदर जिस्म के, ताकि आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो। जिस्म रिएक्शन तो देगा आपको, लेकिन चूंकि आप 5-10 मिनट के लिए ये काम करेंगे तो जिस्म ऐसा रिएक्शन देगा जो कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस टाइम को इंक्रीज़ करें, 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, फिर एक दिन के अंदर घंटा कर लें, फिर हफ्ते के हर दिन में घंटा घंटा बाहर गुजारने लग जाएं बगैर मास्क के। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को आदत हो जाएगी कि ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो रोज़ाना आती है, मैं ज़्यादा रिएक्शन देना बंद कर देता हूँ। तो वो आपका रिएक्शन देना, हाइपर सेंसिटिविटी, आपकी ज़्यादा हसासियत ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर देने से। इसको हम अपनी तकनीकी ज़बान, अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीसेंसिटाइजेशन कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी, ज़्यादा हसासियत, डीसेंसिटाइजेशन हसासियत को ख़त्म करना, कम करना। डॉक्टर के पास आपने तब जाना है जब आपको इन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनको करने से आपको हल ना मिले, आपको अफाका ना हासिल हो, या फिर आपको एनाफिलैक्सिस जो कि सीवियर एलर्जी हो, जब का सांस में बंदिश आ रही हो, या फिर आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ज़िंदगी के अंदर मसाइल जन्म ले रहे हों। डॉक्टर के पास इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं। डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट ये है कि डॉक्टर पहले तो आपको कहेगा यही बात जो मैंने आपको बताई है, परहेज़ का और डिसेंसिटाइजेशन का। नंबर दूसरे पे उसके पास जो दवाई हैं वो सिर्फ एंटी एलर्जिक्स होती हैं। एंटी एलर्जिक के अंदर हमारे पास ज़र्टेक, डिसोरा और कैस्टीन वगैरह आती हैं। तो ये जो एंटी एलर्जिक्स होती हैं ये आपके पेट में आप इसको पेट से लेंगे, या फिर आपको मतलब आप अपने मुंह से लेंगे, आपके पेट में से ये एब्जॉर्ब होगी, या फिर आप इसको आईवी और आईएम भी ले सकते हैं, मसल पे इंजेक्शन लगवाकर। तो ये क्या करती हैं, ये आपके अंदर जो जाके जो एक्स्ट्रा रिएक्शन हो रहा होता है, जो सीवियर रिएक्शन हो रहा होता है, जो केमिकल्स और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं जिस्म की, उनको कम कर देती हैं, जिससे आपकी एलर्जी गायब हो जाती है। आपको एलर्जी होती है, आपकी एलर्जी ख़त्म नहीं होगी। जब आप दोबारा एक्सपोज होंगे उस चीज़ को, आपको दोबारा एलर्जी होगी, सिर्फ आपका जो रिएक्शन है वो ख़त्म कर देगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर मुंह का खुश्क होना, गनूदगी, बहुत ज़्यादा नींद आना, रतूबतों का गाढ़ा होना, रेशा गाढ़ा हो जाता है अक्सर आपने देखा होगा, भूख बहुत लगना और सोचने समझने की सलाहियत में कमी आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दवाइयाँ आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट रिजोर्ट के तौर पर लेनी है, जब आपको किसी चीज़ से अफाका हासिल ना हो, या आप बिल्कुल तंग आ जाएँ अपनी बीमारी से, या आपकी बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो, तब आपने दवाइयों पे जाना है। जब उनके फ़ायदे उसके नुकसानात से ज़्यादा दिख रहे हों, तब आपने दवाइयाँ लेनी है। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे दवाई लेनी है, ख़ुद सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल के ऊपर बाकी डिजीज़ के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनी हुई हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।